हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक ठाक हैं आप लोग? एकदम मज़े में हैं, जोश में हैं, तैयार हैं कॉपी कलम लेके? भरदम क्वेश्चन का भंडार लगेगा अभी। क्वेश्चन ही क्वेश्चन होते रहेगा और देखना हमको है सबसे पहले कौन कौन जवाब देते हैं। इसी बात को मुझे देखना है। तो तैयार हैं? तो एकदम तैयार हैं। तो चलिए, आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोग भी पूरे जोश में होंगे। सर, पूछते जाइए क्वेश्चन, हम लोग तैयार है आपका जवाब देने के लिए। तो चलिए, जब तैयार है तो मेरा क्वेश्चन भी आपके पास स्टार्ट होता है। तो कल जो लास्ट मोमेंट में मैंने आपको छोड़ा था, उसके लिए तुरंत मैं एक क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कौन, एक तो क्वेश्चन कर लेने के बाद फिर मैं आपको न्यू फार्मूला दूंगा, फिर उस पर वर्क कराएंगे। ठीक है? तो पहले जो पहले पढ़ चुके हैं फार्मूला, उस पर हमारा जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी, वेयर जहाँ a b and c are constant, then find dy by dx। आपका ये क्वेश्चन तैयार है। मैंने आपको बताया था कोई भी टर्म u प्लस v प्लस w के टर्म में हो तो उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। उन सारे टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर y इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें कह रहा है ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मतलब y को डिफरेंशिएट करना है, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आपको जवाब देना है। तो चलिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों का जवाब आ चुका है। तो चलिए, अभी भी लगता है सभी बच्चे नहीं जुड़े हैं। आज शनिवार का दिन है। शनिवार में बहुत बच्चा लोग भाग दौड़ करता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ, घर द्वार द्वार से घर, ये करते रहता है। लेकिन जो भी बच्चे जहाँ भी हैं, मैंने बोला था आपको पिछले क्लास में, क्लास कंटिन्यू अटेंड करें और सीखने का कोशिश करें। तो जवाब मेरे पास आया है, आप देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का जवाब आया है 2ax प्लस बी। कुछ बच्चों का जवाब दिख रहा है मुझे 2x। कुछ बच्चों का जवाब मुझे दिख रहा है चलिए, इतने लोगों का जवाब हमको दो तरह का ही जवाब आया है। एक आंसर कुछ बच्चों का ये है, दूसरा आंसर ये है। तो दो तरह का आंसर आ चुका है हमारे पास। चलिए, जो भी बच्चे जहाँ भी हैं, ये तो ऑनलाइन का खासियत है कि हमें ऑफलाइन सेंटर का इंतजार नहीं करना है। मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, क्लास कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी खासियत है ऑनलाइन क्लास का। तो चलिए, आप सभी बच्चे जुड़ गए हैं और क्लास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब जो आंसर में वेरिएशन आ गया है, अब जो आंसर में वेरिएशन है, वो वेरिएशन क्यों है, दो आंसर क्यों आया? तो चलिए, आइए एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कितने लोगों का क्या आंसर आता है। सही है? तो मैं आपको कह रहा हूँ कि y को डिफरेंशिएट करना है y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सभी टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे
एक कांस्टेंट है, पावर 2 है, एक्स पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 1 माइनस 1, प्लस सी अकेला कांस्टेंट है, लोहा का गोला है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जवाब आप लोगों का आना चाहिए 2a एक्स प्लस बी इंटू एक्स पावर 0। एक्स पावर 0 का मतलब 1। तो फाइनल जवाब हमारा आएगा 2a एक्स प्लस बी, योर आंसर। जितने बच्चों का ये आंसर आया था वो सारे बच्चे मेरे सही आंसर दिए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितने बच्चों ने ये आंसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सही जवाब है। अब मैं आपको तुरंत जनाना चाहता हूँ, यदि इस तरह का डिफरेंशिएशन करने का गुण हमें आ गया है, मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने सीख गया हूँ, तो प्यारे बच्चों देखेंगे फिजिक्स में इस तरह के टर्म का कहाँ उपयोग होता है। तो मैं अब आपको फिजिक्स पर लेके जाता हूँ, जहाँ पर फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा और वहाँ मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ, त्वरण एक्सेलरेशन को आप लोग जरूर जानते होंगे। त्वरण के बारे में पूछा जाए तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा बोलेगा वेग में परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो त्वरण को हम लोग जानते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ जिसमें कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आइए सीखिएगा। अब मैं आपको ये एग्जांपल फिजिक्स में ले जाता हूँ, आपको कैसे फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा बारी बारी से, जिनको जो लिखना है लिख लीजिएगा। यदि गतिशील वस्तु के वेग का समीकरण v इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 हो, जहाँ t समय है, तो 10 सेकेंड में उस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। ये प्रश्न हमारे पास है, फिजिक्स प्रश्न है। आप देखेंगे इसको, मुझे मैथमेटिक्स में अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, उसका कैसे अप्लाई होगा ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ, जो बच्चे मेरे इंग्लिश मीडियम के होंगे उनके लिए मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहा हूँ। इफ द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी इज v इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3, then find the acceleration in 10 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। हमारा कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसके वेलोसिटी के लिए इक्वेशन दिया हुआ है, तब पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में उस वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम लोग पहले जानते हैं इस बात को, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is known as
एक्सेलरेशन, ये हम लोग जानते हैं सर। हिंदी में कहेंगे समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ये हम लोग जानते हैं पहले से, हम लोग बच्चे क्लास से इस डिफिनेशन को जानते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था समय परिवर्तन की दर किसी भी चीज में निकालना हो तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका मतलब आप यहाँ पर कहोगे एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, तो मैं कहूँगा मैथमेटिक्स भाषा में डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्सेलरेशन। क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएट करने से परिवर्तन की दर प्राप्त होता है। अब इसमें यह भी देखना है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज जो होता था वेलोसिटी में, वो किसके रिस्पेक्ट होता था? टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को कहा जाता था एक्सेलरेशन। और जहाँ भी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आइए इस लाइन को हम लोग को याद रखे हैं, तब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गौर से देखिएगा। गिवन दैट वेलोसिटी, वेलोसिटी भी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5 प्लस 60 प्लस 3, ये वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। तब आपको निकालना है एक्सेलरेशन, त्वरण निकालना है। उसका सिंबल क्या लेते हैं? ए बराबर आपको लिखना है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन ए बराबर हो जाएगा डी वी बाय डी टी। किसके रिस्पेक्ट में करना है? टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। किसको डिफरेंशिएट करना है? वेलोसिटी को। ए बराबर हो जाएगा डी वी बाय डी टी हो जाएगा आपका। अब आपको डिफरेंशिएट करने सिखा दिए हैं, यहाँ डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो डी वी बाय डी टी 5t स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है मतलब वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है, टाइम बदलेंगे टी बदलेंगे तो वेलोसिटी बदलेगा। तब उस वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा, ए प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से ए बराबर होगा डी वी बाई डी टी। अब इसका मतलब सभी टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो गौर करके देखना आपका क्या जवाब आएगा। यहाँ पर जब जवाब आना है तो जवाब आपको मिल रहा है, गौर से देखिए। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा ए इक्वल टू 5t स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू टू इंटू टी 2-1 प्लस 6t पर पावर कुछ नहीं 1 छुपा हुआ है, तो मैं कहूँगा 6 इंटू 1 इंटू टी पर पावर 1 माइनस 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, क्या होगा? 0। तो आपका एक्सेलरेशन ए निकल रहा है 5 2 या 10, 10t प्लस टी माइनस टी पावर 1 माइनस 1 0, टी पावर 0 हो जाएगा 1। तो ये एक्सेलरेशन ए बराबर। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है गौर से देखोगे। क्वेश्चन में आपको बैक करता हूँ, कितने टाइम में कह रहा है? 10 सेकेंड में निकालने कह रहा है। तो 10 सेकेंड में कह रहा है तो आपको टाइम यहाँ पर यूज करना है। कितना यूज करना है बाबू? इन टाइम जो लिखा है आपको क्वेश्चन में, टाइम टी लेना है, 10 सेकेंड लेना है। तब एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10 टाइम टी कर दिया प्लस 6, ये हो जाएगा सर ए इक्वल टू 100
6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिएगा गौर से, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। ये लिखा हुआ होना चाहिए, तब आपके रिजल्ट में, आंसर में आप अपने मन से लिख दीजिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सारे बच्चे इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आपने देख लिया डिफरेंशिएशन का अप्लाई फिजिक्स में कैसे होता है। चलिए, बहुत अच्छा, सारे बच्चे मेरे से पहले जवाब दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जितने भी बच्चे हमारे के सॉल्व करने के पहले जवाब दे दिया है, इसका मतलब हम लोग सीख रहे हैं खूब अच्छा से। दीपक कुमार बिहारी जी का कहना है कि सर लाइट नहीं है। तो चलिए, सब दिन एक समान नहीं होता है, कभी सुख है तो कभी दुख होगा, कभी दुख है तो सुख होगा, कभी लाइट मिलेगा तो नहीं भी मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम जिंदगी के प्रत्येक मोड़ पर मिलेंगे, इसलिए आपको हतोत्साहित नहीं होना है। ये वीडियो यूट्यूब में रहता है, आप बाद में भी देख सकते हैं, चिंता नहीं करना है। लेकिन कोशिश करना है, लाइव क्लास करके पढ़ना चाहिए, कोशिश आपको यही रखना है। चलिए, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बदल दें, चलिए बोलिए, क्वेश्चन बदल दें। चलिए, अब मैं यहाँ पर एक स्टेप तक पहुँच गया था। अब मैं रफली एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं देखूंगा सबसे पहले जवाब किसका आया। शॉर्टकट में लिखते हैं y इक्वल टू, आपको मैं कहूँगा r प्लस भी, y इक्वल टू r प्लस भी है, तब कहेंगे आपको dy बाय डी भी। आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बताइएगा, देखते हैं किसका जवाब सही है। जल्दी जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब को देख रहा हूँ। इसमें है कितना दाम, देखते हैं जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। आप लोग का लाइट कट रहा है, देखते हैं, मेरा भी यहाँ लाइट कट रहा है, चिंता नहीं करना है। चलिए, आप बच्चों का आंसर मैंने देखा, लेकिन बहुत बच्चों का आंसर गलत हो गया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि आपके आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। यहाँ पर गौर करके देखोगे, डी वाई बाई डी बी, तो वाई का मान क्या है, आर प्लस भी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डी वाई बाय डी भी लिखोगे, और यहाँ पर आर लिखोगे, प्लस यहाँ पर लिखोगे डी बाई डी बी ऑफ भी। अब देखो गौर से, दोनों को अलग अलग मैंने सोच लिया। आर को किसके रिस्पेक्ट में, भी के रिस्पेक्ट में, तो भी के रिस्पेक्ट में आर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसका आंसर हो जाएगा 0। प्लस भी को भी के रिस्पेक्ट में करना है, तो भी को भी के रिस्पेक्ट में करना है, तो बिना सोचे डायरेक्ट आंसर देंगे 1। आपको लाइफ में कई बार आएगा, डी एक्स बाई डी एक्स आएगा, किसी से मत पूछिए, डायरेक्ट लिखेगा 1। डी वाई आएगा 1, डी भी बाय डी भी आएगा तो 1। आइए मैं आपको
इसको एक्सप्लेन करके वहां दिखाता हूँ। सर v पे पावर कुछ नहीं तो कितना सोचेंगे, कितना सोचेंगे, 1। तो यहाँ पर 1 से गुना कर दीजिए और v लिखकर पावर में 1 घटा दीजिए। जैसे आप घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1 इंटू वी पावर 0। वी पावर 0 तो हो जाएगा 1 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो भी निकल गया कितना, डी वाई बाय डी भी आपका आंसर आ गया 1। समझ गए? तो बहुत बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया था। कुछ बच्चों ने सॉरी कहा सर, जैसा सोचने में मिस्टेक हो गया सर। चलिए बहुत बहुत अच्छा। लेकिन आप लोग जब क्लास जुड़ रहे हैं तो देखते हैं लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, गंदी बात। जुड़िए, क्लास में सवाल बनाइए, बन जाए तुरंत लाइक कीजिए, यस मैंने कुछ सीखा। ठीक है? हाँ। अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, जल्दी से आप जवाब देंगे। इस तरह का उल्टा पुल्टा से जरूरत पड़ते रहता है आपको, आपको इस सब क्वेश्चन का जवाब देने सीख जाना है। इफ y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू, यदि हमारे पास प्रश्न आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई बाय डी जेड। जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी जवाब दीजिए। कुछ बच्चों का जवाब आया है 2z, किसी का जवाब 0, किसी का 2। 3 तरह का आंसर आ गया। आंसर ओनली वन टाइप का होना चाहिए, लेकिन आंसर 3 तरह का दिख रहा है। दिलकुश कुमार, तुम्हारा 1 कहाँ से आ गया रे? या पिछले सवाल का आंसर तुम्हारा अभी पहुंच रहा है मेरे पास? हाँ, कुछ बच्चों का आंसर बहुत देर से पहुंचता है, जिनका नेटवर्क तो स्लो होगा उनका आंसर थोड़ा लेट से पहुंचता है। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिख रहा है सर, तो यहाँ पर आपके जवाब में अब गलती नहीं होना चाहिए। तो सर यहाँ पर मुझे निकालना है डी वाई बाय डी जेड। वाई को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। मतलब जेड वेरिएबल होगा, जेड के अलावा जो टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हमारा डी वाई बाय डी जेड होगा, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है प्लस डी बाय डी जेड ऑफ जेड स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना जेड के रिस्पेक्ट में, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 0 प्लस, अब जेड स्क्वायर को करना है तो जेड 2 इंटू जेड टू पावर -1, ये हो जाएगा सर 2z योर आंसर। तो जिसका 2z आंसर आ गया वो सही है, बाकी लोग गड़बड़ हो गए हैं। सूरज यादव जी 222 लिख के बैठे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा गलती हो जाता है, गलती नहीं होना चाहिए। राजा कुमार, आप वेस्ट चंपारण से हैं, बहुत अच्छा। कल भी आप क्लास किए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको बोले थे क्लास के बाद हमसे फोन करके बात कीजिएगा, आपको मोबाइल नंबर भी लिखवाए थे, तो आपने बात नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए मन लगा के, बिना बात किए पढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा ये क्लास यूट्यूब में नहीं चलते रहेगा, ये भी याद रखना है। ये मैथमेटिकल टूल्स आपको होगा, उसके बाद जो क्लास होगा बाकी मोशन पढ़ाएंगे, हिट टॉपिक पढ़ाएंगे, वेब पढ़ाएंगे। उन सब चीज़ों को जब पढ़ाएंगे तो आपका ऐप पे चला जाएगा, यूट्यूब में हमेशा क्लास नहीं रहेगा। यदि क्लास अच्छा लग रहा है, मेरा स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो आप हमसे कॉल करके बात कीजिए,
और ऐप से जुड़ जाइए, पूरा सिलेबस आप पढ़ते रहिए। चलिए, अब मैं आपको कुछ फार्मूला पर ले जाता हूँ। यहाँ तक बेसिक बातें आ गया, अब आपको न्यू फार्मूला पर ले जाता हूँ और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फार्मूला नंबर आप 3 पर चलते हैं। ये जब अलजेब्रिक टर्म का फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, अब हम बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का कुछ डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है। साइन कॉस टेन, ये 3 चीज़ का हमको जरूरत पूरे फिजिक्स क्लास में जरूरत पड़ते रहता है। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, ये 3 चीज़ हमको सीखना है। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है लेकिन हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन कॉस टेन का डिफ्रेंसिएशन का जरूरत पड़ता है, जिसको मैं अब सिखाना शुरू करता हूँ, गौर से देखेंगे। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसका फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा नंबर में, ए नंबर में मैं आपको बता रहा हूँ सर, यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेगा, इफ y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू आपको रहेगा साइन एक्स, तब कहेंगे आपको हम dy बाय डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि ये x जो है, ये x किसके स्थान पर है, एंगल के स्थान पर है। साइन के आगे में जो टर्म है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, x एंगल के स्थान पर है। अब इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जवाब होगा, गौर से देखिए आप लोग। यहाँ पर साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद रखना है कॉस x। मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा प्रूफ मिलेगा कैसे होता है। यहाँ मैं प्रूफ इसका नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसका अप्लाई करूँगा फिजिक्स में। तो आपको फार्मूला के रूप में इसको याद रखना है। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या बोलेंगे, मतलब आप ऐसे लिखेंगे डी वाई डी बाई डी एक्स को आप इस तरह से सोचोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। वाई के स्थान पर मैंने साइन सोच लिया, तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका जवाब आपको याद रख लेना है कॉस एक्स। क्या जवाब रखना है, कॉस एक्स। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया, फिर एंगल के स्थान पे जो रहता है उसको अलग से फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। एंगल के स्थान पर यहाँ पर क्या है आपका, एंगल के स्थान पर आपका यहाँ पर एक्स दिख रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर उस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करो। लेकिन आपको अभी तुरंत मैंने दिखाया था कि सर डी एक्स बाई डी एक्स कहीं आ जाएगा, उसको आप क्या लिखिएगा, डी आएगा, क्या लिखिएगा आप, 1। ये आपको एकदम याद रखना है, इसको प्रूव करके भी दिखा दिए। तो लेकिन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कहेगा निकालने, तो आप लिखोगे कॉस एक्स, एंगल के स्थान पे जो है वहां लिखा जाएगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन इस एंगल को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है अलग से, वो याद रखिएगा हमेशा। हालांकि अलग बात है, यहाँ पर सर सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का जवाब हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स आता है, लेकिन ये रिजल्ट आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 1। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स। लेकिन ये सर तब क्यों लिखेंगे, क्या फायदा, अभी तुरंत आपको फायदा दिखाएंगे, इसीलिए इस तरह से लिखने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर आपको फायदा दिखेगा, ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, इसलिए यह आदत बनाइए। बाद में डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, छोड़ देंगे कोई बात नहीं, लेकिन लिखने का आदत अभी से रहना चाहिए, ऐसा ही लिखेंगे हमेशा। चलिए, अब इसी में से दूसरा लिखेंगे बी नंबर में। मैं आपके पास ला रहा हूँ क्वेश्चन, कहेगा आपको सर
इफ इक्वल टू साइन ए एक्स लिखा रहेगा, ऐसा रहेगा, तब इसको कहेंगे डिफ्रेंशिएट करो। ए इंटू एक्स, एंगल के स्थान पर क्या है, ए इंटू एक्स है, एंगल के स्थान पर ए एक्स तुम्हारा है। चलो इसको ध्यान में रखोगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स, इसका जवाब होगा सर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स। तो इसका जवाब हो जाएगा बिना कुछ सोचे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कलम बंद करके आप जैसा सुन लीजिए तब इसको आगे लिखिएगा। साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल के स्थान पर जो आम इमली है उसको लिख देना है, उस पर बुद्धि सा भी नहीं लगाना है एंगल के स्थान पे क्या है। तो साइन का हो गया कॉस, एंगल में जो था वहां लिख दिया, लेकिन मैंने अभी तुरंत कहा था एंगल को अलग से फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये बात बोला था मैंने। तो यहाँ पर एंगल के स्थान पर यहाँ पर था आपका एक्स, तो यहाँ पर लिखा था डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, आंसर हो गया कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पर आप देख लो जल्दी से, यहाँ पर एंगल के स्थान पर क्या है, ए एक्स है, तो साइन का डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस हो गया, एंगल पे जो था वो लिख दिया, लेकिन उस एंगल को अलग से फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। यही बात बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं, और छोटा छोटा प्यार से गलती हो जाया करता है। तो प्यार से गलती नहीं करना है, बदमाशी करके गलती करना है। तो आइए गलती ना करें, उसके लिए हम लोग को ये बात याद रखना है। फाइनली यहाँ पर और एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, कॉस ए एक्स हमको याद है, लेकिन इसका जवाब ये हो गया, और ए इंटू डी एक्स है सर, ए कांस्टेंट हो गया, बाहर कर लीजिए, फिर हो जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगा 1। तो आप बच्चों का जवाब हो गया, यहाँ पर गौर करके देखिएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स रहेगा, उसका जवाब लिखेंगे, ये जो ए है ए को सबसे आगे लिख लीजिए आप, तो इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1, उसको मैं छोड़ दिया। तो आप इसको डायरेक्ट इसको आप फार्मूला मान लो, फार्मूला मान लो, तो साइन एक्स का हो गया कौन सी, कॉस एक्स, लेकिन साइन ए एक्स, ध्यान से यहीं पर लिखना है आपको, साइन ए एक्स यदि है और उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो माय डियर बच्चों, तो ए यहाँ पर निश्चित रूप से कांस्टेंट है। तो एंगल के स्थान पर यदि वेरिएबल के साथ की कुछ गुना में है, फिर से सुनिएगा, एंगल के स्थान पर वेरिएबल के साथ यदि कोई चीज गुना में है, तो वो गुना में जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर कर दो, तो बाहर कर दिया ए पर, और साइन का हो गया एक्स हो गया। यही हमारा लास्ट रटने का तरीका यही हुआ, बाकी प्रोसेस हमारा ये हुआ, लेकिन हमें ये लाइन याद डायरेक्ट याद रखना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग एक और एग्जांपल यहाँ पर देंगे, तब साइन का खटाल क्लियर हो जाएगा। जल्दी कीजिएगा, देरी नहीं करना आपको। क्या आप सारे बच्चे समझ रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत है क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। आनंद सिंह कहते हैं सर आप बहुत स्मार्ट हैं, ये आज से नहीं है, 20 साल से स्मार्ट है, अब तो बहुत कम हो गया, अब गलती से 10 साल पहले नहीं मिले थे हमसे, 10 साल पहले मिलते तो और पता लगता। दीपक जी कॉल कीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद, मैं आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है? ऐप में जुड़ने के प्रोसेस को बता दूंगा, आप क्लास खत्म होने के बाद जुड़ेंगे। चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनाना है हमको। यहाँ पर मैं क्वेश्चन के सामने ला रहा हूँ, गौर से ध्यान दीजिएगा।
इफ y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ऐसा भी हो सकता है सर, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसा भी हो सकता है। तब आपको कहेगा देन फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, इसका जवाब ढूंढना है आपको। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी देन डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा, अब बच्चों को मैं अभी सिखाया था, क्या सिखाया था उसी को फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं लिखूंगा डी वाई बाय डी एक्स का मतलब हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। मतलब साइन को डिफरेंशिएट करना है। तो मैं तो आपको सिखा चुका था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिखेंगे बिना टेंशन का, बिना टेंशन का साइन का क्या लिख देंगे, कॉस। कॉस लिख दिया, जो भी आमली है उसको वहां लिख देना है, उसमें जरा सा बुद्धि भी नहीं लगाना है आपको। और तब फिर अलग से उस एंगल को फिर से डिफरेंशिएट करना है, यही आपको सिखाया गया था। अब लगता है इतना एग्जाम्पल देने के बाद आपको दिमाग में बैठ गया होगा। तब उसका सोल्यूशन आप करोगे तो उसका सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पर कॉस प्लस बी, इसका डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा मैंने कई एग्जाम्पल सिखा दिया। दो वो पार्ट हो गया है, पर दो टर्म हो गया, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ पर। तब यहाँ पर जब अलग अलग करोगे तो आप कहोगे सर डी बाय डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ बी, ऐसा आप करोगे सर। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी दो टर्म हो गया, दोनों को अलग अलग मैंने कर लिया। इस पर प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूँ, अभी तुरंत भी करवाया, पिछले दिन भी करवाया था, तब वैसा टर्म आया आपके सामने। आप देखेंगे गौर से, मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, आप बहुत गौर से क्लास करते होंगे, आपको फीलिंग्स होगा ओ सर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज बताते हैं उसका फिर आगे यूज करते हैं, फिर उसको बताते हैं उसको फिर आगे यूज करते हैं। इसलिए कहा कंटिन्यू क्लास करिएगा, एक बार में आपको याद होगा, गारंटी है, मेरा चैलेंज है। अब बीच बीच में क्लास कीजिएगा तो भाई मैं क्या, आपको भगवान भी आके पढ़ाएगा डायरेक्ट तो भी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। तो फाइनली आप बच्चे, अच्छा यहीं पर आपको जगह है, यहीं पे लिखता हूँ, ये मेरा कॉस ए एक्स प्लस बी लिखाएगा इनटू, अब ब्रैकेट वाले टर्म पर हम लोग ध्यान दें, थोड़ा सा ब्रैकेट वाले टर्म पर हम लोग ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसका सॉल्यूशन होगा सर ए इंटू एक्स, एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस, और बी को डी एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख ले ब्रैकेट के अंदर में सबका सॉल्यूशन हो गया, कितना हो जाएगा ए, उस ए को सबसे आगे लिख सकते हैं कि नहीं। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला सर हो जाएगा, यहाँ पर मुझे कहेगा डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका डिफ्रेंसिएशन कोई पूछेगा तो डायरेक्ट मैं लिखूंगा, मुझे याद कर लेना है ए इंटू